हेलो फ्रेंड्स, जूरिस्प्रूडेंस के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ नेचर की। मतलब प्राकृतिक विधि और प्रकृति की विधि। प्राकृतिक विधि और प्रकृति की विधि क्या है? प्राकृतिक विधि तथा प्रकृति विधि में एकदम क्लियर डिफरेंस है। भिन्न भिन्न युगों में विधि शास्त्रियों के अनुसार प्राकृतिक विधि का अर्थ भिन्न भिन्न। नेचुरल लॉ का अर्थ डिफरेंट विधि शास्त्री मतलब डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार अलग। कुछ विधि शास्त्री उसे दैवी विधि या ईश्वर द्वारा मनुष्य के लिए प्रतिपादित विधि मानते हैं। कुछ प्राकृतिक को तर्क या विधि मानते हैं जो तर्क के आधार पर स्थापित की गई है, जो विश्व में शासन हेतु मानव प्रकृति के अनुरूप मानव पर अधोरूपित है। अरस्तु और थॉमस इसे ऐसी अलिखित विधि मानते हैं जो किसी पत्थर पर लिखी ना होकर नेचर के हाथों मानव हृदय पर लिखी गई। अरस्तु ऐसा मानते हैं। प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक या समान विधि जस्ट कॉमन और जस्ट जिज्यूम मानते हैं, जैसे सार्वभौमिक वैधता प्राप्त है, जो सभी स्थानों पर एक समान रूप से सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है, न कि सामान्य की नागरिक विधि के समान एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के दूसरे प्रकार है। हुक्स प्राकृतिक विधि को ऐसी विधि मानते हैं जो अमर एक्सटर्नल विधि है, जो विश्व की सृष्टि के साथ उत्पन्न उपरोक्तनी असृजती विधि है। आधुनिक विधि शास्त्री नैतिकता के सिद्धांत पर प्राकृतिक विधि मानते हैं। अब देखिए, नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ नेचर दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अलग अलग विधि शास्त्रों का देखिए इसमें अलग अलग का है। अब प्राकृतिक विधि ऐसी विधि जो समाज के अनुरूप बनाई गई है, ठीक है। लॉ ऑफ नेचर समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आधार पर बनाई गई है। दोनों में मतभेद चलता है। कहा तो ये भी जाता है कि हर 10 साल 20 साल में समाज में जो बदलाव आते हैं उसी तरह कानूनों में भी बदलाव आना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट देखें, अगर कोई जानवर को मार देता है तो उस पर 50 रुपये पेनल्टी है या 100 रुपये पेनल्टी है। मतलब किसी जानवर की जान इतनी सस्ती हो गई कि मतलब कोई इसको मार के 50 रुपये की पेनल्टी दे के छूट सकता है। तो जैसे जैसे समाज में व्यक्तित्व बदलते जाते हैं, उनके कृत्य बदलते जाते हैं, अपराधों का वर्गीकरण होता जाता है, अपराध जो होते हैं वो और हाईटेक मेथड से होने लगते हैं, उसी तरह विधि को भी उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक, तो नेचुरल लॉ और लॉ ऑफ नेचर, इन दोनों में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसको बदलाव करते रहना चाहिए। अब अगर आप लॉ ऑफ नेचर को देखें, भौतिक विधि है जो प्रकृति के नियमन के लिए बनी है। इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति की विधि मानव के आचरण को नियंत्रित नहीं करती। प्रकृति ऋतुएं किस प्रकार व्यवहार करेंगी ये प्रकृति की विधि बताती है। मानव आचरण मानव के प्रति कैसा होना चाहिए प्रकृति विधि बताती है। प्रकृति की विधि सार्वभौमिक हो सकती है। अब भाई बारिश कब होगी ये तो नेचर ही बता सकता है। मानव आचरण मानव के प्रति कैसा होना चाहिए, अब मानव का आचरण मानव के प्रति कैसा होना चाहिए ये तो डिपेंड करता है उसकी परवरिश के ऊपर, उसके इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक, जैसे एग्जांपल कि कोई अपराधी दंड का पात्र है, मनुष्य को एक दूसरे के प्रति करुणा का व्यवहार करना चाहिए, कहा यह जाता है। मनुष्य के साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए, बिना सुने दंडित नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक विधि का। अब नेचुरल लॉ का सिद्धांत क्या है कि बिना सुने दंडित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सपोज करिए न्यायालय ये कहता है कि किसी के कह देने से किसने अपराध किया ये नहीं मान लेता था, तब तक साक्ष्य उसका प्रमाण नहीं करते, तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वो नीचे आए, यह कि शरद ऋतु में आमतौर पर ठंडक होगी तथा वर्षा ऋतु में पानी बरसेगा, ये प्रकृति की विधि के उदाहरण है। प्रकृति की विधि में कारण और प्रभाव का संबंध है। प्रकृति की विधि में कारण और प्रभाव का संबंध है, जबकि प्राकृतिक विधि का आधार नैतिकता का दर्शन है। जो नेचुरल लॉ है उसका जो आधार है वो नैतिकता और दर्शन है कि एक व्यक्ति का नैतिक कैसा है, उसका आचरण कैसा है। प्राकृतिक विधि में निष्कर्ष पहले निकाल लिया जाता है। प्राकृतिक विधि में निष्कर्ष पहले निकाला जाता है, यह प्रयोग पर आधारित नहीं है। प्रकृति की विधि में निष्कर्ष प्रयोग के आधार पर जाता है। और जो प्रकृति की विधि है, प्रकृति की विधि का मतलब जो लॉ ऑफ नेचर है ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है।
कि व्यक्ति उस वर्तमान समय में कैसा व्यवहार करता है, क्या करता है, जीवन यापन करने के लिए ईमानदारी से कमाता है कि चोरी करके कमाता है, ये उसके अंदर से, उसके व्यक्तित्व से पता चलता है। ठीक है, एक होता है गलती से कोई अपराध करना, दूसरा होता है जिसको मजा आता हो इस काम करने में, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चोरी करने में, डकैती करने में, मर्डर करने में मजा आता है। तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आप समझ सकते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक, तो ये नेचर लॉ एंड लॉ ऑफ नेचर में मेन डिफरेंस था। ठीक, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।